हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर के वीडियो सीरीज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम देखने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टे ट्यून्ड। So what is oxidation reaction? Very simple definition of oxidation reaction is that the chemical reaction in which reactant combines with oxygen or loses hydrogen to form the product is called oxidation reaction. Oxidation reaction मतलब दोस्तों ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिएक्टेंट से कंबाइन होता है या फिर रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन is called as oxidation reaction. Let's take some example. Mg plus O2, it gives MgO. Magnesium when combines with oxygen, it gives magnesium oxide. जैसे मैग्नीशियम की रिबन होती है, जब हम उसे बर्न करते हैं तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ वो कंबाइन होती है और कन्वर्ट होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, जो कि व्हाइट कलर की ऐश हमें नजर आती है, वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकंड एग्जांपल है C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज ऑल्सो ए एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज MgH2, it gives Mg plus H2, that is removal of hydrogen takes place in this reaction. Next reaction is ethane, that is CH3CH3, which gives CH2CH2, that is ethene by removal of hydrogen. तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है। सो इन दिस टू रिएक्शन ऑक्सीजन इज गेन, ठीक है। सो गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड इन दिस टू रिएक्शन लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज टेक्स प्लेस। तो जब ऑक्सीजन गेन होता है तब भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या फिर हाइड्रोजन लॉस्ट होता है मतलब रिमूव हो जाता है, उसे भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ डू यू नो व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट? These are those substances which make oxygen available for the process of oxidation in some specific chemical reaction. Such substances are called as oxidizing agent or oxidant. For example, ethyl alcohol CH3CH2OH. It gives CH3COOH. That means acetic acid. This is ethyl alcohol and this is acetic acid. So here we can see only one O is there, but here two O are there. So from where one O is come? So here is that O, and it is obtained from K2Cr2O7H2SO4. That means acidic potassium dichromate make available oxygen for this oxidation of ethyl alcohol. Ethyl alcohol get oxidized in presence of acidic potassium dichromate and it gives acetic acid. So such substance which make oxygen available for the reactant in some specific chemical reaction, such substances are called as oxidizing agent or oxidant. Chemical substance which bring about an oxidation reaction by making oxygen available are called oxidant or oxidizing agent. Friends, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन अवेलेबल करा कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है उसे कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कॉमनली यूज होते हैं। तो कुछ कॉमनली यूज ऑक्सीडेंट है O3 मतलब ओजोन, ये देता है O2
प्लस ओ, ये जो ब्रैकेट में ओ लिखा है वो है नेसेंट ऑक्सीजन, मीन्स अवेलेबल ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में काम आता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडेंट है, ये देता है हाइड्रोजन प्लस ओ। नेक्स्ट है K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि एसिड के साथ होता है, मतलब एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट इसे कहा जाता है एसिड के कॉम्बिनेशन में होने की वजह से, तो ये भी हमें देता है नेसेंट ऑक्सीजन। और लास्ट में है पोटेशियम परमैंगनेट जो कि वो भी एसिड के साथ ही प्रेजेंट होता है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये भी हमें ऑक्सीजन अवेलेबल करा के देता है ताकि ऑक्सीडेशन हो सके। तो ये कुछ ऐसे कॉमनली यूज्ड केमिकल ऑक्सीडेंट है जिनमें जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है उसे कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन एक्चुअली होता क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन, it is a state prior to the formation of O2 molecule. It is a reactive form of oxygen represented by writing the symbol O as नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म होने के पहले की स्टेट है और इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। इसे लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। नाउ यूज योर ब्रेन पावर विच इज द ऑक्सीडेंट used in the purification of water. The chlorine-based oxidant is used in the purification of drinking water. Why potassium permanganate is used during cleaning of water tank? It is an oxidizing agent. It oxidizes dissolved iron, manganese and hydrogen sulfide into solid particles that are filtered out of the water tank. It is used to control iron bacteria growth in tank. तो दोस्तों ये तो हो गई ऑक्सीडेशन की बेसिक डेफिनेशन। आइए थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन को समझते हैं। उसके लिए देखेंगे एक इक्वेशन। तो ये है एक बड़ा सा इक्वेशन जिसको हम बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो इक्वेशन है ट्वाइस KMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 8 H2SO4 it gives K2SO4 plus twice MnSO4 plus 5 Fe2SO4 3 plus 8 H2O। तो फ्रेंड्स एक्चुअली इसमें ये जो KMnO4 है ये ऑक्सीडेंट है, मतलब ये ऑक्सीडेशन करवाने वाला सब्सटेंस है और ये है प्रेजेंट एसिड के साथ, मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये है पोटेशियम परमैंगनेट, तो हम इसे कहेंगे एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है, किसका करवा रहा है? तो FeSO4 का, और FeSO4 जो है ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या दे रहा है? तो वो दे रहा है Fe2SO4 3। FeSO4 ये है फेरस सल्फेट और Fe2SO4 3 ये है फेरिक सल्फेट। तो ये ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? ठीक है, अब जो फेरस है मतलब Fe, इसकी दो वैलेंसी है। आप जानते होंगे कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, तो Fe भी उन्हीं एलिमेंट में से एक है। तो Fe की वैलेंसी या दो है, एक तो उसकी वैलेंसी है 2 और दूसरी है 3। ठीक है, इसलिए ये दो प्रकार के आयंस तैयार करता है। एक आयन होता है Fe2+ और दूसरा होता है Fe3+। हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस तैयार करते हैं, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं तब पॉजिटिव आयंस तैयार होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब डोनेट किए जाते हैं तो नेगेटिव चार्जेस कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, और इसलिए जो आयंस तैयार होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये सब बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, हम 9th में पढ़ चुके हैं। जो एक कंपाउंड होता है, जैसे मान लीजिए FeSO4,
ये एक कंप्लीट कंपाउंड है जिसमें दो प्रकार के आयंस है। एक है Fe जो कि पॉजिटिव आयन है और दूसरा है SO4 वो है निगेटिव आयन। तो जो कंप्लीट कंपाउंड होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव आयंस होते हैं उतने ही निगेटिव आयंस होते हैं। जैसे FeSO4 में 2 पॉजिटिव आयन है तो SO4 ये -2 इस पर चार्ज होता है, मतलब 2 निगेटिव आयंस है। तो जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव है, इसलिए एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और जो नेट चार्ज होता है वो 0 हो जाता है। इसलिए FeSO4 जो है वो न्यूट्रल है। ओके, तो अब चूंकि Fe जो है वो दो प्रकार के चार्जेस तैयार करता है, एक है 2+ और दूसरा है 3+। ओके, तो यहाँ जो कन्वर्शन हो रहा है वो फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में हो रहा है। ठीक है, मतलब ये कन्वर्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 FeSO4 is getting converted into 5 Fe2SO4। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे इक्वेशन की जो है वो समरी है कि इसमें मेन जो मोटो है वो यही हमें दिखाना है कि फेरस सल्फेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फेरिक सल्फेट। तो अगर इसे हमें रिड्यूस करके लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि ट्वाइस FeSO4 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe2SO4। ठीक है, मतलब 5 यहाँ पे 5 था तो उसका डबल है 10, इसलिए Fe2SO4 3, इसका डबल हमने लिख दिया इधर ट्वाइस FeSO4। ठीक है, इसका रिड्यूस फॉर्म है हम कह सकते हैं। तो अब जैसे हम मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे तैयार होता है तो हमें पता होगा। जैसे FeSO4 हमें तैयार करना है तो FeSO4 इसकी वैलेंसी है 2, इसकी भी वैलेंसी है 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे तो हमें मिलता है FeSO4। ठीक है, तो इसमें जितने प्लस है उतने ही माइनस है, इसलिए इस पे नेट चार्ज कुछ भी नहीं है। ये चीज आप समझ चुके हैं। अब देखिए कि अब जब ये फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में कन्वर्शन हो रहा है तो एक्चुअली कन्वर्शन क्या हो रहा है, Fe2+ से कन्वर्शन हो रहा है Fe3+ में। ठीक है, Fe2 से कन्वर्शन हो रहा है Fe3+ में। मतलब ये कन्वर्शन कब होगा, जब जो है Fe2+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तब प्लस चार्ज बढ़ जाते हैं। तो यहां हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Fe2 एक इलेक्ट्रॉन लॉस जब करेगा तब Fe3+ आयन तैयार होगा। एक सिंपल सी चीज अगर हमें इसे याद रखना है तो हम याद रख सकते हैं कि अगर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिविटी को कम करना पड़ेगा। मतलब जैसे ही नेगेटिविटी कम हो जाती है पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। मतलब मान लीजिए कि हमारे अंदर की बुराइयां जैसे जैसे कम होगी, बुराइयां मतलब नेगेटिविटी, तो ऑलरेडी जो है पॉजिटिविटी हमारे अंदर बढ़ रही है, ये उसका मतलब होता है। तो इसलिए अगर हमें अपने अंदर नेगेटिविटी को कम करना है तो इसी का मतलब हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। तो यहाँ भी दोस्तों वही चीज है कि जैसे ही पॉजिटिविटी बढ़ रही है इसका मतलब निगेटिविटी कम हो रही है। निगेटिविटी मीन्स निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही कम होंगे इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इधर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हो रहा है। अगर हम नेट आयन रिएक्शन लिए लिखना चाहे तो आयन रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी, FeSO4 यहाँ है 2+ चार्ज, यहाँ है 2- चार्ज, और इधर है Fe2SO4 3। तो इस पर तो -2 चार्ज होता है और इस पर 3 चार्ज है क्योंकि ये फेरिक है, ये फेरस है। अब इसको बैलेंस करना है तो देखिए यहाँ +3 है, यहाँ -2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे, मतलब 2 3 6 हो जाएगा, और इसे बैलेंस करने के लिए इसके आगे हम 3 लिख देंगे, मतलब 3 2 6। मतलब यहाँ 2 3 6 मतलब अब +6 पॉजिटिव चार्ज है और 3 2 6 मतलब यहाँ हो गए -6 पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसे हम ऐसे लिख देते हैं और थोड़ा सिस्टमेटिक, Fe2+ plus SO4 2-, it gives twice Fe2 plus 3 plus thrice SO4 3 2-। तो ये हो गई नेट आयन रिएक्शन। तो दोस्तों इस रिएक्शन में ना ही ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, ना ही हाइड्रोजन जो है वो लॉस हो रहा है, बल्कि क्या लॉस हो रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसे भी कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ये एक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, और इस पर से हमें एक डेफिनेशन मिलती है कि ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो रिडक्शन रिएक्शन होती है वो एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन के अपोजिट होती है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने क्या सीखा था? व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। या फिर एक और डेफिनेशन होती कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन जो है वो एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। मतलब यहां गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहां है गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहां लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो यहां है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहां है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन होगी, रिडक्शन मीन्स द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेट हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक रिएक्शन हमने देखी थी वेजिटेबल ऑयल की। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल when reacts with hydrogen gas at 60 degree Celsius temperature in the presence of catalyst nickel, we get the product वनस्पति घी। वनस्पति घी, ठीक है। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें वेजिटेबल ऑयल जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट होता है तो वनस्पति घी मिलता है, ठीक है। इसको हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल भी कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के साथ ऐड होता है वेजिटेबल ऑयल, इसलिए इसे हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल भी कहा जाता है या फिर रिडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल कहा जाता है। तो इसमें हमें प्रोडक्ट मिलता है वनस्पति घी। एक और रिएक्शन देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इट गिव्स प्रोडक्ट कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड, ये जो रिएक्टेंट है वो इस ऑक्सीजन को लॉस्ट कर देगा और वो लॉस्ट जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, इधर वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो कॉपर ऑक्साइड का जो है यहाँ रिडक्शन हुआ है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टेक्स प्लेस क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया है, ऑक्सीजन लॉस्ट किया है, इसलिए यहां हो गया है रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। एक और रिएक्शन है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक मीथेन इज ऑब्टेन्ड। रेड हॉट कोक, रेड हॉट कोक जो है वो मतलब है कार्बन, ठीक है, कार्बन, ठीक है। इसे कहा गया है यहां रेड हॉट कोक। तो ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा यहां मिलती है हमें मीथेन गैस, मतलब CH4, ठीक है, मीथेन गैस। और इसे बैलेंस अगर हम कर ले तो यहां लिखना पड़ेगा 2। तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, मतलब यहां कार्बन ने हाइड्रोजन गेन किया है टू फॉर्म मीथेन गैस। यहां क्या हुआ था, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लॉस किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इट इज रिडक्शन। यहां कार्बन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन इट इज ऑल्सो ए रिडक्शन। तो यहाँ कार्बन का रिडक्शन हुआ है क्योंकि उसने हाइड्रोजन गेन किया है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन लॉस्ट किया है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है वो है रिडक्शन रिएक्शन। एक और जैसे हमने ऑक्सीडेशन के समय सीखा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन,
So gain of electron, it is called as reduction. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है, रिड ऑक्स। तो रिड फॉर रिडक्शन और ऑक्स, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स simultaneous oxidation and reduction is called an oxidation reduction or redox reaction। तो दोस्तों ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें दो रिएक्टेंट होते हैं। तो दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट का हो जाता है रिडक्शन और दूसरे रिएक्टेंट का हो जाता है ऑक्सीडेशन। मतलब हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन इज नथिंग बट रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। एक रिएक्टेंट का रिडक्शन होगा, दूसरे रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अभी थोड़े समय पहले हमने एक एग्जांपल देखा था, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये गैस है और ये है सॉलिड कॉपर ऑक्साइड। अब इसमें हमें प्रोडक्ट मिला था कॉपर और वाटर। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें ना सिर्फ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है बल्कि ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे? कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन को लूज कर दिया और यहां मिला सिंपली कॉपर। अब कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, इसलिए यहां कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन। तो हम यहां लिख देंगे रिडक्शन ऑफ CuO। लेकिन ये जो लॉस्ट हुआ ऑक्सीजन है वो किसने ले लिया, हाइड्रोजन ने ले लिया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो ये जो दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, पहला रिएक्टेंट था कॉपर ऑक्साइड, तो पहले रिएक्टेंट का हो गया रिडक्शन क्योंकि उसने ऑक्सीजन को लॉस्ट कर दिया। लेकिन ये जो दूसरा रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, उसने क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन किया है। और गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ H2, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ H2। दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट का रिडक्शन हुआ, दूसरे रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ले लिया है, गेन कर लिया है, उसके साथ कंबाइन हो गया है। तो इस तरह से इस एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हो रही है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसलिए ये एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन का भी है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H2S प्लस SO2। यहां हमें प्रोडक्ट मिलता है थ्राइस S प्लस ट्वाइस H2O। अब देखिए हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक तो है H2S और दूसरा रिएक्टेंट है SO2। तो चलिए दोनों रिएक्टेंट के साथ क्या हो रहा है हम देखते हैं। यहाँ H2S ने क्या किया, हाइड्रोजन को लॉस्ट कर दिया और यहाँ मिला है हमें सल्फर। ठीक है, मतलब ये जो पहला रिएक्टेंट है उसमें से हाइड्रोजन लॉस्ट हुआ है, और अगर हाइड्रोजन लॉस्ट हुआ है मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो H2S जो है उसका हुआ है यहाँ ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि उसने क्या किया है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उसमें से हाइड्रोजन लॉस्ट हो गया है और यहां हमें सल्फर मिला, इसलिए इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहां ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और यहां हमें मिला है H2O। यहां का हाइड्रोजन H2 निकल गया और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, मतलब ये जो SO2 है इसने भी ऑक्सीजन को लॉस्ट कर दिया है। यहाँ सिंपली यस मिला है। ठीक है, यहाँ का यस निकल गया। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ ट्वाइस कर देते हैं,
क्योंकि यहाँ थ्राइस एस है, ठीक है। तो यहाँ 2s और यहाँ सिंपली 1 मतलब 3s हो गए। अब यहाँ जो दूसरा रिएक्टेंट है SO2, ये ऑक्सीजन को लॉस्ट कर रहा है और सिंपली यहाँ सल्फर मिला, मतलब यहाँ का एक S और यहाँ के 2s कंबाइन होके यहाँ 3s मिल रहा है। तो SO2 ने क्या किया है, इसने ऑक्सीजन को लॉस्ट कर दिया है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब होता है रिडक्शन। तो SO2 जो है उसका हो गया है रिडक्शन, ठीक है। क्यों SO2 का रिडक्शन हुआ है, उसने क्या किया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देख समझ में आ रहा है आपको, यहां जो पहला जो रिएक्टेंट था उसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, लॉस कर दिया, और यहाँ 3s मिला, ठीक है। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। जबकि जो दूसरा रिएक्टेंट है उसने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस्ट कर दिया। ये ऑक्सीजन यहां से लॉस्ट हो गया, यहां से हाइड्रोजन लॉस्ट हो गया, दोनों मिलके यहाँ H2O बन गया। तो ये SO2 ने क्या किया है, ऑक्सीजन को लॉस्ट कर दिया, ठीक है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब होता है रिडक्शन। तो H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, SO2 का रिडक्शन हुआ है। तो इसीलिए ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। जैसे यहाँ H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका SO2 का हो गया है रिडक्शन। तो यहाँ एक चीज हमें समझना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि H2S जो है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, ऑक्सीडेशन जो है वो करवाता है ऑक्सीडेंट, मतलब जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ है उस सब्सटेंस को कहा जाता है ऑक्सीडेंट। तो H2S का ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ है, यहाँ का H2 निकल कर गया किसके पास, इसके पास गया है, ठीक है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन करवाने वाला कौन है, SO2 है। और जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो SO2 ने H2S का ऑक्सीडेशन कराया, इसलिए SO2 क्या हो गया, ऑक्सीडेंट हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह SO2 इसका रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन कौन करवाएगा, रिडक्टेंट करवाएगा। रिडक्टेंट, रिडक्टेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करवाता है। तो इसका रिडक्शन करवाने वाला सब्सटेंस कौन है, H2S है। तो H2S जो है वो क्या है, रिडक्टेंट है। तो यहां ध्यान देने वाली बात एक है कि जो रिडक्टेंट है वो रिडक्शन करवाता है किसका, ऑक्सीडेंट का, ठीक है। ये रिडक्टेंट है, इसने रिडक्शन करवाया, किसका करवाया, ऑक्सीडेंट का, मतलब SO2 का। SO2 क्या है, ये ऑक्सीडेंट है, इसने ऑक्सीडेशन करवाया, किसका ऑक्सीडेशन करवाया, H2S का, और H2S क्या है, रिडक्टेंट है। तो ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन करवाता है रिडक्टेंट का, रिडक्टेंट रिडक्शन करवाता है ऑक्सीडेंट का, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब और ज्यादा क्लियर हमारा कंसेप्ट हो जाएगा। MnO2 प्लस 4HCl it gives MnCl2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस Cl2, Cl2 गैस रिलीज होती है यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक है MnO2, MnO2 रिएक्टेंट मतलब ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ये सब कुछ हम पहले हमारी वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये डायरेक्ट वीडियो ये देख रहे हैं तो इसके पहले के वीडियोस जरूर देखिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें, सारे कंसेप्ट, सारे जो टॉपिक्स है वो क्लियरली समझ पाए, ठीक है। तो हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक है MnO2 और दूसरा है HCl। तो इन दो रिएक्टेंट में से देखते हैं कौन से रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है। तो MnO2 इधर हमें मिल रहा है MnCl2, मतलब इसमें से O2 जो है वो निकल चुका है, ठीक है। अब O2 निकल गया मतलब लॉस ऑफ, क्या हो गया है, लॉस ऑफ O2, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब होता है रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है,
रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए MnO2 का हुआ है रिडक्शन। अब यहाँ दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट है, वो है HCl। ठीक है, अब HCl से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है Cl2, मतलब कि यहां से क्या निकल गया है, यहां से निकल गया है H। ठीक है, मतलब HCl में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ H। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब होता है ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब MnO2 इसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन कौन करवाता है, रिडक्टेंट करवाता है। ठीक है, रिडक्टेंट जो है वो रिडक्शन करवाता है, तो इसका रिडक्शन किसने करवाया, HCl ने करवाया। ठीक है, तो रिडक्टेंट कौन सा हो गया, HCl। और HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, ऑक्सीडेंट करवाता है, तो यहां इस रिएक्शन में ऑक्सीडेंट कौन सा हो गया, HCl का ऑक्सीडेशन करवाने वाला है MnO2, तो MnO2 हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेंट। आपको एग्जाम में रिएक्शन दी होगी और पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेंट कौन सा है लिखिए, रिडक्टेंट कौन सा है लिखिए। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय द रिडक्टेंट। तो ये था दोस्तों रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, इफ ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, आंसर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2+ बाय मेकिंग यूज ऑफ सिंबल इलेक्ट्रॉन, आंसर इज Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Fe2+। इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि Fe3+ और Fe2+ इस तरह के दो आयंस तैयार होते हैं फेरस के, क्योंकि इसकी दो वैलेंसी होती है, एक तो 2 है और दूसरी 3 है। और Fe3 में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, निगेटिव चार्ज अगर ऐड हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होगा, कम होगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और Fe3 कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+ में। एक और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट में, द लस्टर ऑफ सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स इन द हाउस इज लॉस्ट आफ्टर अ फ्यू डेज, व्हाई डज दिस हैपन। आपने देखा होगा कि हमारे घर एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं, कुछ दिन बाद क्या होता है, उन यूटेंसिल्स का जो लस्टर है, जो उनकी शाइनिंग है, जो चमक है, वो कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, आंसर है बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम टेक्स प्लेस and a thin layer of aluminum oxide is deposited on the surface, hence aluminum utensils lose their luster in a few days। जो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स है उसमें जो एल्यूमिनियम है वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन की वजह से इस एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, जिसके वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार हो जाता है, जिसका फॉर्मूला है Al2O3। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उस एल्यूमिनियम यूटेंसिल के सरफेस पर तैयार हो जाती है, जिसके वजह से वो सरफेस जो है अपनी लस्टर, अपनी चमक जो है, अपनी शाइनिंग जो है वो खो देता है कुछ दिन बाद। तो ये था दोस्तों ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन पर वीडियो। आई होप आपको ये ठीक से समझ आया होगा। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसे जरूर देखिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा यदि आपने बेल आइकॉन को प्रेस किया है। तो फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग, बिकॉज sharing is caring, my dear friends. So bye bye.